अपना घर का ताज़ा ताज़ा जो बोरिंग का पानी पिलाया है, बहुत बढ़िया पानी था। सो लुक एट द व्यू गाइस, क्या बात है यार, क्या बात है। दोबारा से मूड बना दिया, बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया है। तो गाइस खाना पीना हो गया अपना और निकलने की तैयारी अब होगी। तो हम लोग अब गियर अपना अपना पहनेंगे। खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत बढ़िया खाना बनाया था। और अभी हो रहा है टाइम 1 बज रहे हैं। हम लोग 9:30 बजे यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद खाने का ऑर्डर देके हम लोग करीब 11:30 बजे ऊपर में नहा वा कर रेडी हो गए थे और अब निकलने की तैयारी में है। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, रेडी हो चुके हैं, मी, समीर एंड सौरभ। तो रेडी हो गए, यहाँ से निकलते हैं और अपनी अपनी बाइक्स पे स्टार्ट करते हैं और घर वापसी की तैयारी। जल्दी मिलते हैं आपसे बाइक पे फिर। तो गाइस अपनी अपनी गाड़ी पे हम लोग आ चुके हैं और निकलने का हो गया टाइम। तो गाड़ी सब पार्किंग से निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों बाय बाय कर रहे हैं हम ककोलत वाटरफॉल को, जिसने आज का दिन हमारा बेहद खूबसूरत बना दिया। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया हमें, सौरभ को, समीर ने खूब मस्ती किए वाटरफॉल में। बहुत बढ़िया लंच हुआ जो बिल्कुल नेचुरल था, झरने के पानी से बना हुआ था। बहुत मज़ा आया और आराम करने के बाद हम लोग इन वादियों को आप देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यार, क्या बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है और जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन्स नज़र आ रहा है, जो कि एक्चुअली नवादा और झारखंड जो अपना है, बिहार और झारखंड का ये बॉर्डर। राजगीर, सो चीयर्स, चीयर्स फॉर राजगीर, चीयर्स चीयर्स। अरे भैया भैया, और साथ में क्या बात है, निमकी भी ले आए, देसी निमकी। और सौरभ थोड़ा नींद आ रहा था इसलिए हम लोग ब्रेक लगाए। भाई टी ब्रेक है, अ मस्ट ब्रेक बिटवीन वन माउंटेन रेंज टू अनदर माउंटेन रेंज। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। मतलब ककोलत के वादियों से निकले, पूरा माउंटेन रेंज ककोलत का देखा और दूसरे माउंटेन रेंज में एंटर किए हैं विच इज़ राजगीर। कुछ देर में आपको इतना सुंदर नज़ारा मिलेगा, तो बने रहिए, तब तक चाय पीते हैं। तो गाइस टी ब्रेक के बाद दोबारा हम लोग राइड रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ से राजगीर 9 किलोमीटर है सिर्फ, तो चलते हैं राजगीर। और राजगीर के बाद हम लोग सीधा वहाँ से पटना की ओर रुख करेंगे। सो लुक एट द व्यू गाइज, क्या बात है यार, क्या बात है। दोबारा से मूड बना दिया, बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया है। क्या सीन है बॉस, सुपर। मतलब ये जस्ट ऐसा हो गया कि आप किसी रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने के लिए निकले हो और बिरयानी खाने के बाद आप माउथ फ्रेशनर खा के बाहर आ रहे थे, तब तक आपको आपके टेबल पे फ्री में 2 गुलाब जामुन होटल वाले ने सामने रख दिए हो। तो वो जो फीलिंग आती है वो हमें इस वक्त आ रही है। घर वापसी की तैयारी में थे और दोबारा से माउंटेन का जो रेंज का व्यू सामने मिला है, अब क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, इट्स वेरी गुड। आपको दिखाई दे रहा होगा दूर उस पहाड़ पे ऊपर मंदिर है, तो इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बेहद खूबसूरत। राजगीर, द प्राउड ऑफ बिहार।
So it is the first time that we are heading back to Patna via Rajgir. So this is the route. एक्चुअली इस रूट पे मैं सोच रहा हूँ कि एक नया वीडियो ज़रूर बना के आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ये रूट आज तक से मैंने भी कभी कभी देखा भी नहीं था, ना कभी सुना था, ना कभी जाना था कि इस तरह का भी कोई रूट है जो इतना बड़ा रूट को लिंक कर रहा है। मतलब एक रूट जो कोडरमा निकलता है और दूसरा रूट जो बिल्कुल गया का रूट है, तो ये दोनों रूट के बीच में एक लिंक रोड है विच इज़ अ 4 लेन रोड। तो दिस इज़ सो अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। बहुत इजी होने वाला है फ्यूचर में हम लोगों को ट्रैवल करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड। लुक एट द व्यू गाइज, ओ माय गॉड, दैट कंस्ट्रक्टेड पार्ट ओवर द माउंटेन्स, सुपर्ब, लुकिंग सुपर्ब। So finally we have entered Rajgir. Oh wow. तो इस वक्त हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और राजगीर की साइड उतरने के लिए हमें पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। तो यू कैन सी द व्यूज़, ओ माय गॉड, सीरियसली अमेजिंग। तो दूर अब अगर आपकी नज़र जा रही होगी तो आपको पहाड़ पे सामने दिखाई दे रहा होगा शांति स्तूपा, विच इज़ द बेस्ट थिंग टू सी इफ़ यू आर एट राजगीर। तो शांति स्तूपा के लिए रोपवे है प्रॉपर। तो आप कभी भी अगर राजगीर आते हैं तो आप रोपवे का आनंद ले सकते हैं और ऊपर जाकर शांति स्तूपा से पूरे राजगीर का व्यू देख सकते हैं जो माउंटेन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। सो वी आर ब्लेस्ड दैट व्हाइल रिटर्निंग वी हैव विटनेस्ड दिस ब्यूटी आल्सो। So finally, I guess we are at the main gate of शांति स्तूपा। तो ये वो गेट है जहाँ से आप शांति स्तूपा की ओर जा सकते हैं और ये रूट जो है ये आपको पटना ले जाएगा। शांति स्तूपा घूमना है क्या? वी आर एट राजगीर। क्या बात है, कभी सोचा नहीं था इतना बढ़िया ट्रिप होगा। सो वी आर ब्लेस्ड। सो गाइज ये है वो रोपवे का रास्ता और ये हम जा रहे हैं पटना की ओर। तो ये है जो नया बनकर तैयार हुआ है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, विच इज़ वेरी फेमस नाउ। तो ये है उसका गेट, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसने पूरे बिहार की टूरिज़्म की दुनिया ही पलट के रख दी है। एंड दिस इज़ वाइल्ड लाइफ सफारी, जो हमारा भी विश है कि हम कभी आए यहाँ पे देखने के लिए। सो सौरभ इज़ टेकिंग फ़ोटोज़। और क्या कहूँ यार, दिन बन गया, आज दिन बन गया। सुपर्ब, सो ब्यूटीफुल। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट दिस सेंचुरी वेरी सून। सो नज़ारों का आनंद लीजिए। तो अब हम लोग बिहार शरीफ पहुंचने वाले हैं। इधर सिलाव क्रॉस किए काफ़ी देर हो चुका है। टाइम पानी पीने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया था और सौरभ को बोला आगे बढ़ने के लिए। तो बिहार शरीफ से हम लोग को हरनौत होते हुए नहीं बल्कि नूरसराय होते हुए निकलना है। चंडी होते हुए निकलेंगे, दरियावा होते हुए निकलेंगे, जिधर हम लोग फिर
सीधा हम लोग फतुआ में मिलेंगे। तो थैंक्स टू बिहार सरकार, ब्यूटीफुल रोड मेड आफ्टर राजगीर टिल बिहार शरीफ। सो हैट्स ऑफ। और बहुत ही जल्द हमें पूरा रोड मिल जाएगा रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक का। तो ये आ गया बिहार शरीफ का बस स्टैंड एरिया, जो हमेशा की तरह ट्रैफिक लगा रहता है यहाँ पे, लेकिन आई होप इस बार नहीं लगा हो। सुबह हमने यहीं से क्रॉस किया था और भाई साहब बहुत सही ट्रैफिक था उस वक्त। हमारे आधे घंटे बर्बाद हो गए थे। चलिए आई होप इस बार नहीं मिला, थैंक गॉड इस बार कोई ट्रैफिक नहीं है। बढ़िया, क्या तरीका है भाई। तो समय हो गया है शाम के 5 और यहाँ से हमें आगे जाने के बाद लेफ़्ट लेना है। तो उस लेफ़्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। सौरभ हमारे पीछे है तो उसको भी अपडेट करना होगा। थोड़ा आगे रुकेंगे बहुत जगह भी। तो यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट लेना है और सौरभ आ गया है तो हम लोग यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं। ये वाला रोड हम लोग छोड़ रहे हैं तो फाइनली, और ये वाला रूट है जो शॉर्टकट है, इससे हमारा जो है 12-15 किलोमीटर जो है वो और कम हो जाएगा पटना का। तो बिहार शरीफ से पटना लौटने का जो ये रूट है, इस पर मैं करीब 7 साल के बाद आया हूँ और आज भी ये रूट उतना ही खूबसूरत है जितना पहले था। जब से 4 लेन बना था तो लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे थे 4 लेन को। और ये जो है ये बिल्कुल सिंगल रूट है बिहार शरीफ का। बिहार शरीफ से पटना को कनेक्ट करता है, जो दनियावा और फतुआ से स्टार्ट होता है। बाय द वे दनियावा का जो है मछली चावल फेमस है। बहुत लोग अगर बिहार आते हैं तो दनियावा का मछली चावल खाना ज़रूर पसंद करते हैं। अगर हमें भी मौका मिलेगा कभी फ्यूचर में तो हम ज़रूर आएंगे अपने दोस्तों के साथ। मुझे पर्सनली ये रूट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आपको पूरा एक ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है इस रूट पे, जो कि आपको 4 लेन पर नहीं मिलता है। 4 लेन बिल्कुल आपको दोनों साइड गांव दिखेगा जो बिल्कुल ब्राउन और सब कुछ, दूर दूर तक कुछ मकान दिखता नहीं। लेकिन ये रूट जो है थोड़ा सा टाउन वाला फील देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेड़ होने के कारण बहुत ठंड होती है इस रूट में, तो राइड का भी मज़ा काफ़ी आता है। अगर आप खासकर फैमिली के साथ हैं तो आप कार से प्रेफर कर सकते हैं इधर से आना। तो गाइस फाइनली हम लोग पटना के नज़दीक पहुंच गए और अपनी नंदी जो है वो चंडी आ गई है। चंडी पटना से बहुत नज़दीक है और यहाँ के बाद अब स्टॉप हम लोग न के बराबर ही लेंगे। अब सीधा यहाँ से 1 घंटा पटना और है। समीर और सौरभ का बिल्कुल फ्रेश मूड हो गया है ऑमलेट और स्ट्रिंग के साथ। तो गाइस फाइनली हम पटना टोल के नज़दीक पहुँच गए हैं और यहाँ से टोल 500 मीटर्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। और सौरभ फाइनली अपने घर पहुँच चुका है, अभी जस्ट उसने फ़ोन किया। तो अपना आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पटना बिल्कुल टाइम पे। शाम के 7 बज रहे हैं। सौरभ भी अपने घर पहुंच चुका है और मेरे फ़ोन की बैटरी जो है थोड़ा कम हो गई है, तो वीडियो को करना पड़ेगा यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, राइड सेफ एंड सायोनारा।